दोस्तों टीटीएमएल की अगर हम बात करें तो पिछले कुछ दिनों से यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग जारी है और स्टॉक काफी नीचे आया है। लेकिन क्या यहाँ पे और गिरावट होने वाली है? क्या फिर से ये 2 डिजिट में जाने वाला है या फिर यहाँ से तेजी बन सकती है? तो अगर आपको टीटीएमएल के बारे में जानना है, उसको समझना है, तो ये वीडियो पूरा देखें। आपके मन के सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे और आपको टीटीएमएल के प्रति एक नया लगाव जागेगा। इसके पीछे वजह है कि टीटीएमएल वाकई भी दूसरों से हटके है। ये भले ही एक पेनी स्टॉक की श्रेणी में आता हो, लेकिन इसके जो रीजंस है वो सारे के सारे इसको एक मल्टीबैगर की श्रेणी में लाके खड़ा करते हैं। तो 4 बड़े रीजन है जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि आने वाले समय में टीटीएमएल एक बड़ा मल्टीबैगर बन सकता है। तो उन 4 रीजन को डिस्कस करेंगे। साथ में यहाँ पे बड़े बड़े म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट क्यों कर रहे हैं, जबकि किसी पेनी स्टॉक में म्यूचुअल फंड का इन्वेस्टमेंट नहीं होता, लेकिन यहाँ पे बड़े बड़े म्यूचुअल फंड ने निवेश किया हुआ है। तो क्या हमें भी इसमें इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए? क्योंकि यहाँ पे इसकी प्राइस भले 1 रुपये से दौड़ते हुए 100-300 तक चला गया था, लेकिन फिर भी म्यूचुअल फंड अभी भी इसमें बने हुए हैं। तो क्या आने वाले समय उनको लगता है कि ये 1000 को टच करने वाला है? तो बहुत सारे सवाल हैं जिनके एक एक करके आपको जवाब मिल जाएंगे। तो सबसे पहले इसको फ्राइडे के कारोबार से शुरुआत करते हैं। स्टॉक ओपन हुआ 124 पर, 119 का लो बना और 125 का हाई बना। अंत में क्लोजिंग 120 पर, यहाँ पे 2.62% की हमने गिरावट देखी। यहाँ पे इसकी परफॉर्मेंस अगर देखें तो 3 अप्रैल 2020 को, यानी जब कोरोना काल आया था, यह 1 रुपये के आसपास आपको मिला था, यानी 1.85 की प्राइस थी, बिल्कुल कौड़ियों के भाव में। जब ये दौड़ना शुरू हुआ तो ये बहुत ही तेजी से दौड़ा और लगभग 300 तक चला गया। लोगों को इसने मालामाल किया। यहाँ पे आप देख सकते हो कि मैंने ये स्टॉक आपको बहुत पहले से सजेस्ट किया हुआ है। लगभग 2-3 रुपये इसकी प्राइस थी। आप जाके मेरे पुराने वीडियो देख सकते हैं, तब से मैंने ये सजेस्ट किया हुआ है और लगातार इसने लोगों को मालामाल कर दिया। एक तरह से ये एक जैकपॉट साबित हुआ लोगों के लिए। पिछले 1 साल पहले भी जिसने इन्वेस्टमेंट किया होगा उसको भी कम से कम 243% का अभी भी पॉजिटिव रिटर्न देखने को मिल रहा है, क्योंकि 35 की प्राइस थी इसकी 13 सितंबर को। अगर आप देखें किसी ने 6 महीने पहले भी इन्वेस्टमेंट किया होगा तो उसको कम से कम 17% का अभी भी पॉजिटिव रिटर्न देखने को मिल रहा है, क्योंकि 103 की प्राइस थी। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि किसी ने 1 महीने पहले इसमें इन्वेस्टमेंट किया होगा तो उसको भी अभी भी 13% का पॉजिटिव रिटर्न देखने को मिल रहा है, क्योंकि 106 की प्राइस थी। लेकिन जहाँ पे किसी ने भी अगर यहाँ पे अभी 2-4 दिन पहले निवेश किया होगा तो उसको जरूर लॉस हो रहा होगा, क्योंकि ये 143 से नीचे आया है। ऊपर के लेवल से प्रॉफिट बुकिंग हुई है, क्योंकि एक तरफा दौड़ा था 90 रुपीज़ से। 90 रुपीज़ से लगभग 145 तक चला गया, यानी लगभग आप देख सकते हो कि 50 रुपये का बड़ा जंप, और वो भी 5-6 दिन में। तो प्रॉफिट बुकिंग तो लाजमी है, लेकिन जल्द यहाँ पे फिर से तेज़ी बननी शुरू हो सकती है। आप देखेंगे इस स्टॉक ने पिछले 2 साल में लोगों को 5389% का बम्पर रिटर्न दिया है। एक तरह से ये उनके लिए लॉटरी का टिकट साबित हुआ है। जो पहला इसका रीजन है इसके मल्टीबैगर बनने का, वो है यहाँ पे पिछले दिनों, जैसे कि हमने देखा था जून 2022 में टीटीएमएल और जापानीज चिप मेकर कंपनी रेंसस इलेक्ट्रॉनिक्स ने एक बिजनेस टाइप किया है। इस बिजनेस टाइप के मौके पे आप देख सकते हो टाटा सन्स की तरफ से एन चंद्रशेखर ने एक बड़ा बयान दिया था। उनका कहना है कि जो हमने बिजनेस टाइप किया दोनों ने मिलके, ये आने वाले समय फ्यूचर्स में ऑटोमोटिव, इलेक्ट्रॉनिक्स और साथ में टेलीकॉम नेटवर्क के लिए अपॉर्चुनिटी निकल कर आएगी। इस सेक्टर में हम कुछ बड़ा करते हुए दिखाई दे सकते हैं। तो ये एक कोलैबोरेशन के बाद में फिर से ये बातें निकल के आ रही है कि फिर से टेलीकॉम सेक्टर में इंटर कर सकता है टीटीएमएल, और 5G के लिए इक्विपमेंट बनाने का काम शुरू कर सकता है टीटीएमएल। तो एक तरह से ये आप देख सकते हो कि 4G से 5G में एक बड़ा उछाल आने वाला है। एक नई जो शुरुआत होने वाली है 5G की, उसमें एक बड़ा रोल हो सकता है टीटीएमएल का, और इस वजह से भी पॉजिटिव माहौल बनना शुरू हो गया, तेजी आनी शुरू हो गई। सेकेंड जो सबसे बड़ा रीज़न है कि कंपनी लगातार अपने लॉस को कम कर रही है। कंपनी के आप देख सकते हो रेवेन्यू में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। आप देख सकते हो कि यहाँ पे कंपनी का जो लॉस है फिलहाल जून क्वार्टर में वो 12,150 मिलियन का रहा है, जबकि पिछले साल सेम क्वार्टर में अगर आप देखें तो ये 19,967 मिलियन का लॉस था। तो 39% की उसमें कमी आई है। तो जिस तरह से कंपनी का लॉस लगातार कम हो रहा है और रेवेन्यू में बढ़ोतरी हो रही है, जिससे भी लोगों का विश्वास जागा है और यहाँ पे निवेश की प्रक्रिया शुरू हुई। तीसरा जो सबसे बड़ा रीजन है एफआई इस स्टॉक में जबरदस्त भरोसा कर रहे हैं और लगातार अपना इन्वेस्टमेंट को बढ़ा रहे हैं। एफआई ने यहाँ पे अपनी बाइंग को बढ़ाया। आप देख सकते हो सितंबर 2021 में जहाँ पे एफआई की होल्डिंग 0.01% थी, वो यहाँ पे बढ़ते हुए आपको 2.4% तक जाते हुए दिखाई देगी। तो एफआई का जो रुझान स्टॉक की तरफ बना हुआ है, उसका भी एक सबसे बड़ा पॉजिटिव इफेक्ट पर देखने को मिल रहा है और लोगों का रुझान स्टॉक की तरफ बन रहा है और लग रहा है कि ये स्टॉक वाकई में कुछ कमाल करता हुआ दिखाई देगा। फोर्थ जो सबसे बड़ा इसका रीजन है वो है
फैमिली सपोर्ट, यानी अगर किसी के घर पे 3 बच्चे, उसमें से अगर एक बच्चा खराब निकल जाता है, इसका मतलब ये नहीं कि माँ बाप उस बच्चे को अलग छोड़ देंगे, उसको घर से निकाल देंगे, उसको भी लाइन पे लाने की कोशिश करेंगे, उसको सीधे रास्ते पे लाने के लिए जो भी जतन वो करते हो। तो बिल्कुल ऐसा ही टीटीएमएल के साथ है। टीटीएमएल पिछले कई सालों से लॉस मेकिंग कंपनी बनी हुई है। इनका जो पुराना बिजनेस था वो काफ़ी ज़्यादा लॉस में चला गया था टेलीकॉम का। बाद में इन्होंने भारतीय एयरटेल को अपना बिजनेस भी बेचा, नई शुरुआत की। तो ये आप समझ सकते हो, टाटा सन्स ने भी एक गारंटी लेटर लिख के दिया इनके लैंडर्स को कि आपका जो भी कर्ज बकाया है वो हम चुकाएंगे, आपको चिंता करने की कोई बात नहीं। तो एक तरह से देखिए एक श्योरिटी मिल चुकी है एक नए ब्रांड की। साथ में इन्होंने अपने बिजनेस को भी चेंज कर दिया, अपने पूरे के पूरे हुलिया अवतार को चेंज किया, यानी टीटीबीएस की जो सर्विस शुरू की ये बहुत ही पॉपुलर हो रही है। एक तरह से सारे सिक्योरिटी फीचर से लेस स्मार्ट इंटरनेट सर्विस है, ब्रॉडबैंड सेवा, जो जितने भी इंटरप्राइजेस है, बिजनेस करने वाली कंपनियों के लिए एक वरदान साबित हो रहे हैं, क्योंकि इस समय सबसे ज़्यादा बड़ा है सिक्योरिटी थ्रेट्स हो रहा है। तो ऐसे में ये जो इसकी बिजनेस सर्विस है ये पॉपुलर हो रही है, और टाटा ग्रुप का जो सपोर्ट मिल रहा है उसकी वजह से कंपनी आगे और जाते हुए दिखाई दे रही है। तो यहाँ पे जो कंपनी लगातार अपने लॉस को कम कर रही है, ग्रोथ में बढ़ोतरी हो रही है, ये सब देख के लोगों को लगता है कि टाटा ग्रुप्स का ये स्टॉक कमाल करेगा। और जिस तरह से टाटा ग्रुप के साथ में इसका नाम जुड़ा हुआ वही इसके लिए काफ़ी है, और इसी वजह से लोग यहाँ पे भरोसा कर रहे हैं, इसमें निवेश कर रहे हैं। मार्केट को बिलीव है कि आने वाले समय में टीटीएमएल जरूर प्रॉफिट मेकिंग कंपनी बन जाएगी। जिस तरह से लगातार इसके बिजनेस में चेंजेस हो रहे हैं, लगातार बिजनेस टाइप किए जा रहे हैं, 5G के लिए जो अपॉर्चुनिटी निकल के आ रही है उसका बेनिफिट देखने को मिलेगा। तो एक तरह से आप ये देखें तो आने वाले समय में एक बड़ा मल्टीबैगर बनने की इसकी सारी की सारी काबिलियत है। लेकिन इसकी कुछ कमियां भी है, जैसे कि ये एक पेनी स्टॉक बना हुआ है, क्योंकि कंपनी लगातार लॉस में है, कंपनी के ऊपर बहुत सारा डेट है, साथ में कंपनी अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने की कोशिश तो कर रही है, लेकिन पुराने इसके एजीआर की बकाया रकम भी है, सब कुछ है, तो वो कुछ माइनस रिजल्ट है। लेकिन इसके साथ में सबसे जो बड़ा प्लस पॉइंट इसका है कि ये टाटा ग्रुप की कंपनी है, और टाटा ग्रुप की कंपनी पे लोगों का सिर्फ एक ब्रांड नेम पे ही भरोसा हो जाता है। तो ऐसे में मुझे लगता है कि ये स्टॉक आने वाले समय में एक बड़ा मल्टीबैगर बन सकता है। अगर हम इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न को देखें तो प्रमोटर ने यहाँ पे पूरी होल्डिंग लेके रखी हुई है, यही इसके लिए बहुत बड़ी बात है। 74.36% की शेयर पूरे के पूरे प्रमोटर ग्रुप के पास है, टाटा सन्स और टाटा पावर के पास। एक भी इनका गिरवी शेयर भी नहीं है। तो आप समझ सकते हो कंपनी की स्थिति कितनी मजबूत है, चाहे भले ये पेनी स्टॉक हो जिसकी प्राइस 2 साल पहले 1 रुपये के आसपास थी। अब एफआई की बात करें तो 0.79% की होल्डिंग दिसंबर में थी, मार्च में एफआई ने 1.59% की होल्डिंग कर ली, जून आते थे उनकी होल्डिंग 2.34% हो गई। तो एफआई लगातार स्टॉक में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, इससे हमें समझ में आ रहा है कि वाकई में भरोसा किया जा सकता है। डीआई की बात करें तो 0.02% की होल्डिंग दिसंबर में थी, मार्च में उन्होंने अपने शेयर को बेचा, लेकिन जून में उन्होंने भी 0.04% की होल्डिंग ली। तो बड़े फंड हाउस ने भी अपनी होल्डिंग को बढ़ा दिया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पे म्यूचुअल फंड का भी अच्छा खासा निवेश है। आगे हम म्यूचुअल फंड को भी डिस्कस करेंगे। अदर्स की होल्डिंग फिलहाल देखें तो 24.83% की होल्डिंग दिसंबर में थी, 24.05 मार्च में फिलहाल 23.26% की होल्डिंग है। तो जनरल पब्लिक की होल्डिंग घट रही है, लेकिन यहाँ पे म्यूचुअल फंड और एफआई यहाँ पे होल्डिंग अपनी बढ़ा रहे। आप देख सकते हो कि बाजार में एफआई फिर से इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर चुके हैं, तो इसलिए जो डर था वो भी खत्म हो गया कि एफआई अब बाजार में हैवी सेलर बनेंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। पिछले 4 ट्रेडिंग सेशन से लगातार एफआई खरीदारी कर रहे हैं। हाँ, आप देखेंगे कि भले ही 5 सितंबर तक एफआई ने बिकवाली की थी, लेकिन 6 सितंबर को उन्होंने 1144 रुपीज़ का नया इन्वेस्टमेंट किया, 7 सितंबर को उन्होंने 758 रुपीज़ का नया इन्वेस्टमेंट कर दिया, और 8 सितंबर को उनका 2913 रुपीज़ का नया इन्वेस्टमेंट हुआ, और 9 सितंबर यानी कल 2130 रुपीज़ का उन्होंने नया इन्वेस्टमेंट किया। तो लगातार इन्वेस्टमेंट बढ़ रहा है, जिससे बात समझ में आ रही है कि एफआई अब फिलहाल प्रॉफिट बुक करने के मूड में नहीं है। तो ऐसे में यहाँ पे आने वाले समय में टीटीएमएल में एफआई की होल्डिंग घटने की संभावना बहुत कम हो जाती है। कुछ बड़े फंड हाउस हैं जो म्यूचुअल फंड है जिन्होंने निवेश किया है, आप देख सकते हो। कोटक निफ्टी अल्फा 50 ने 6.02 रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट करके 7.91% की होल्डिंग ली है। निप्पॉन इंडिया ETF निफ्टी मिड कैप ने 2.13 रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट किया है, 0.31% की होल्डिंग ली है। मोतीलाल ओसवाल निफ्टी मिड कैप 150 ने 1.85 रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट करके 0.30% की होल्डिंग ली है। निप्पॉन इंडिया निफ्टी मिड कैप 150 ने 1.42 रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट किया है, 0.31% की होल्डिंग ली है। ICICI प्रू निफ्टी मिड कैप ने यहाँ पे 0.42 रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट करके 0.30% की होल्डिंग ली है। मीरे एसेट निफ्टी मिड कैप ने 0.24 रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट किया है और 0.31% की होल्डिंग ली है। आदित्य बिरला एसएल निफ्टी मिड कैप 150 ने 0.22 रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट करके 0.31% की होल्डिंग ली है। ICICI प्रू मिड कैप 150 ने 0.19 रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट किया है, 0.30% की होल्डिंग ली है। मोतीलाल ओसवाल निफ्टी 500 इंडेक्स ने यहाँ पे 0.16 रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट करके 0.05% की होल्डिंग ली है। एडलवाइज निफ्टी लार्ज कैप मिड कैप ने 0.08 रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट किया है और 0.15% की होल्डिंग ली है। तो आप देख सकते हो इंडिया के बड़े बड़े म्यूचुअल फंड यहाँ पे दाव लगा रहे हैं, तो इसमें डरने की कोई बात नहीं। मुझे लगता है ये स्टॉक आने वाले समय डेफिनेटली आपको मालामाल कर सकता है, और ये टारगेट हमारा 5 ईयर का 1000 है, जो मुझे लगता है आने वाले समय बिल्कुल आ सकता है। इसकी जो रेटिंग है वो भी काफ़ी अच्छी है। मास्टर रेटिंग 5 स्टार में से 3 स्टार है।
ईपीएस स्ट्रेंथ इसकी 5 स्टार में से 2 स्टार की है। बाय डिमांड 5 स्टार में से 4 स्टार है। प्राइस स्ट्रेंथ इसकी 5 स्टार में से 3 स्टार की है। ग्रुप रैंक 5 स्टार में से 2 स्टार की रहेंगे, तो ये रेटिंग काफ़ी अच्छी है। यहाँ पे इसके टेक्निकल इंडिकेटर चेक करें, वीकली लेवल पे जाके देखें तो मूविंग एवरेजेस स्ट्रॉन्ग बाय की कॉल है, मोमेंटम ऑस्किलेटर्स न्यूट्रल बना हुआ है, ट्रेंड ऑस्किलेटर्स सेल की कॉल है और वॉलेटिलिटी न्यूट्रल बना हुआ है। इसका मतलब आने वाले वीक में फिर से दबाव थोड़ा सा दिख सकता है। ओवरऑल इसकी परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी है और इसमें लॉन्ग टर्म का नजरिया लेकर निवेश करें, मुझे लगता है ये आपको मालामाल कर देगा। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए